दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल बटन को दबाते हुए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों महाभारत में हम बात करने जा रहे हैं द्रोणाचार्य की। दोस्तों द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे और द्रोणाचार्य ने शास्त्रों की शिक्षा महेंद्र पर्वत पर जाके मुनि श्रेष्ठ परशुराम से प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने अपनी विद्या में शस्त्र शास्त्रों सहित प्रयोग विधि, संवर्धन विधि आदि शस्त्र शास्त्रों में पारंगत हुए और द्रोणाचार्य अपने युग के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। संसार के श्रेष्ठ धनुर्धरों में द्रोणाचार्य की गिनती होती थी। दोस्तों द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ, जो कृपाचार्य की बहन थी, और उनका एक पुत्र हुआ बलवान, शौर्यशाली, शास्त्र विद्याओं में निपुण, शस्त्र विद्याओं में निपुण अश्वत्थामा, जिसको आप सब जानते हैं। दोस्तों महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई और द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों दोनों के गुरु थे। दोनों पक्षों को द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी, लेकिन द्रोणाचार्य जब युद्ध हुआ कौरव और पांडवों में, द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष से लड़े थे, लेकिन दिल से और बुद्धि से द्रोणाचार्य चाहते थे कि युद्ध में पांडवों की विजय हो, सत्य की विजय हो। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कर्ण के कहने पर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया और द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ मिलकर पांडव सेना में इतना संहार किया कि पांडव सेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पांडव सोचने लगे इस प्रकार द्रोणाचार्य अगर संहार करते रहे सेना का तो हार निश्चित है। इससे श्री कृष्ण ने छल नीति का सहारा लिया और युद्ध के दूसरे दिन अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। दोस्तों भीम ने एक अश्वत्थामा हाथी को मारा था, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा था और इसी से प्रेरित होकर श्री कृष्ण ने
ऐसे दोस्तों श्री कृष्ण को किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं है, वह स्वयं प्रेरणा के स्तोत्र हैं। श्री कृष्ण ने एक छल विद्या का सहारा लेते हुए यह अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने यह बात सुनी तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास आए और युधिष्ठिर से पूछा, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? क्योंकि दोस्तों, युद्ध जैसी स्थिति में जब दोनों दुश्मन सेनाएं लड़ती हैं तो उसमें सभी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास आए थे, क्योंकि द्रोणाचार्य को पता था कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेगा। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। जब युधिष्ठिर ने हाथी शब्द का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि फैलाई। शंख की ध्वनि इतनी तीव्र गति से प्रवाहित की कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की हाथी वाली बात को सुन न सका और द्रोणाचार्य वहीं युद्ध भूमि में शस्त्र छोड़ के बैठ गया। तब द्रौपद के पुत्र द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य की धोखे से गर्दन काट दी। और जब यह समाचार अश्वत्थामा को मालूम हुआ तो अश्वत्थामा को बहुत दुख हुआ और अश्वत्थामा ने उसी समय प्रण किया था कि मैं पांडवों के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में अपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी पुत्रों को सोते हुए मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, बहुत ही विदारक दृश्य था, लेकिन जैसा कि विदित है, महाभारत में जो ये युद्ध हुआ था ये बहुत ही संसार का भयंकर युद्धों में से एक था। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य का छल से वध किया गया। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।